बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक सुंदर राज्य कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन का शासन था। महल में हर प्रकार का सुख था। सोने चांदी की चमक, सेवकों की कतारें और खुशियों का संसार। उसी महल में जन्म हुआ एक बालक का, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी हुई। यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को नया मार्ग दिखाने वाला महात्मा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली राजा बने। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख और कठिनाई से दूर रखा। महल के बाहर की दुनिया उनसे छिपा दी गई। सिद्धार्थ ने बचपन से केवल सुख, संगीत और उत्सव देखे। लेकिन कुछ सवाल उनके मन में हमेशा उठते थे। क्या यही जीवन है? क्या इंसान हमेशा खुश रह सकता है? समय बीता। सिद्धार्थ युवा हुए और उनका विवाह यशोधरा से हुआ। एक पुत्र भी हुआ, राहुल। सब कुछ होते हुए भी उनके मन में खालीपन था। एक दिन उन्होंने अपने सारथी से कहा, मैं महल के बाहर की दुनिया देखना चाहता हूं। राजा ने रास्ते को सुंदर बनाने का आदेश दिया, लेकिन भाग्य कुछ और ही दिखाना चाहता था। पहला दृश्य, एक बूढ़ा व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पहली बार एक कमजोर, झुके हुए बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसके बाल सफेद थे, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने पूछा, यह क्या हुआ है इसे? सारथी ने कहा, राजकुमार, यह बुढ़ापा है। हर इंसान एक दिन बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ चौंक गए। क्या मैं भी? हाँ राजकुमार। उनका मन बेचैन हो उठा। दूसरा दृश्य, एक बीमार व्यक्ति। अगले दिन उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, जो दर्द से कराह रहा था। क्या हर व्यक्ति बीमार हो सकता है? हाँ राजकुमार, बीमारी किसी को भी हो सकती है। सिद्धार्थ के मन में पहली बार डर पैदा हुआ। तीसरा दृश्य, एक मृत शरीर। फिर उन्होंने लोगों को एक शव ले जाते देखा। यह क्या है? यह मृत्यु है। एक दिन हर जीव को मरना पड़ता है। यह सुनकर सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस जीवन को वे अब तक सुखमय समझते थे, वह अचानक अस्थायी लगने लगा। चौथा दृश्य, एक सन्यासी। कुछ समय बाद उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। इसके पास न धन है, न महल, फिर भी यह इतना शांत कैसे है? सारथी बोला, यह सत्य की खोज में निकला है। उस दिन सिद्धार्थ ने तय कर लिया, मैं भी जीवन का सत्य खोजूंगा। रात का समय था। पूरा महल सो रहा था। सिद्धार्थ अपने सोते हुए पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को अंतिम बार देखते रहे। आंखों में प्रेम था, लेकिन मन में एक बड़ा उद्देश्य। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार दिए और महल छोड़ दिया। अब वे राजकुमार नहीं, एक साधक थे। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, जंगलों में ध्यान किया, शरीर को कष्ट दिए। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि लोग उन्हें देखकर डर जाते थे। लेकिन फिर भी उन्हें वह सत्य नहीं मिला जिसकी वे खोज कर रहे थे। एक दिन वे नदी किनारे बैठे थे। तभी उन्होंने कुछ संगीतकारों को बात करते सुना। सितार का तार इतना ढीला नहीं होना चाहिए कि आवाज ही न निकले, और इतना कसा भी नहीं कि टूट जाए। सिद्धार्थ को अचानक समझ आया, जीवन में संतुलन जरूरी है। अत्यधिक सुख भी गलत है और अत्यधिक कष्ट भी। यही था मध्यम मार्ग। फिर वे बोध गया पहुंचे। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। दिन बीते, रातें बीती। कहा जाता है कि उस दौरान उनके मन में भय, मोह और भ्रम ने हमला किया। लेकिन सिद्धार्थ शांत रहे। और फिर एक सुबह, जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन चुके थे गौतम बुद्ध। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उन्होंने समझ लिया था, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और उसका मार्ग भी है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना जीवन लोगों को सत्य सिखाने में लगा दिया। वे गांव-गांव गए। उन्होंने लोगों को बताया, क्रोध आग की तरह है। लोभ इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। उनके शब्द कठिन नहीं थे, वे सरल भाषा में जीवन का सार समझाते थे। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध को लगातार अपशब्द कह रहा था। बुद्ध शांत रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और बोला, क्या आपको गुस्सा नहीं आता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? देने वाले के पास।
ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता। उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। धीरे धीरे हजारों लोग बुद्ध के अनुयायी बन गए। राजाओं से लेकर साधारण लोगों तक सभी उनके विचारों से प्रभावित हुए। उन्होंने सिखाया, दूसरों से प्रेम करो, अहिंसा अपनाओ, वर्तमान में ज्यो अपने मन को समझो। कई वर्षों बाद जब बुद्ध वृद्ध हुए, तब भी उनके चेहरे पर वही शांति थी। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अप्प दीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। और फिर वे शांत होकर इस संसार से विदा हो गए। लेकिन उनका ज्ञान आज भी जीवित है। जीवन में धन, सुख और सफलता सब जरूरी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है मन की शांति। जब इंसान अपने भीतर झांकना सीख जाता है, तब उसे सच्चा आनंद मिलता है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन सवालों से भागो मत, क्योंकि उन्हीं सवालों में जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा होता है।